हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्लास 8 RS अग्रवाल मैथ्स की एक्सरसाइज 16B सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 16B, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1, द टू डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरीली इक्वल इन अ। रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं, स्क्वायर में इक्वल होते ही होते हैं, रोम्बस में हम नहीं कह सकते, तो रोम्बस में जो है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रोम्बस। ट्रेपेजियम के बारे में हमने ज्यादा पढ़ा नहीं है, तो ये तीन ही हमारा जो पैरेललोग्राम में, ये तीनों पैरेललोग्राम होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, जिसमें से रोम्बस में डायगोनल नेसेसरीली इक्वल नहीं होते हैं। सेकेंड है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज। तो रोम्बस में दो डायगोनल्स की लेंथ दी हुई है, एक 16 सेंटीमीटर का है, दूसरा 12 सेंटीमीटर का। हमें बताना है कि रोम्बस की ईच साइड क्या होगी। रोम्बस की ईच साइड इक्वल होती है, और सेम टू सेम ये क्वेश्चन हम लोगों ने 16A में सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 10। तो उसमें भी रोम्बस ही दिया था और डायगोनल्स जो है 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर के ही दिए थे, यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया था, और आंसर क्या है 10 सेंटीमीटर। तो इसको समझना है तो आप प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिएगा मेरा, और यहां पे इसका आंसर क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, 10 सेंटीमीटर दिया है, उसी को टिक करेंगे। तो सही ऑप्शन है सी, 10 सेंटीमीटर। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 2x plus 25 डिग्री एंड 3x minus 5 डिग्री, द वैल्यू ऑफ x इज। तो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स दिए हैं, और हमें मालूम है दो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है पैरेललोग्राम में, 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हमें डिटेल में सॉल्व नहीं करना, हमें केवल वैल्यू फाइंड करनी है। तो शॉर्ट में से सॉल्व कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम के दोनों एडजेसेंट एंगल दिए हुए हैं। अब हमें मालूम है पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो देखिए अब यहां से क्या हमको सॉल्व करेंगे, तो इनका डिग्री हटा देते हैं, यहां पे लिखते हैं 2x plus 25 और यहां 3x minus 5 और ये 180। अब देखिए 2x और 3x मिल के क्या हो जाएगा, 2x plus 3x इक्वल टू 5x, और 25 और -5 दोनों के अपोजिट साइन है, 25 में -5 जाएगा तो यहां बचेगा 20 इक्वल टू 180। अब 5x, हम x की वैल्यू फाइंड करनी, इसलिए 5x को यहीं रहने दीजिए, और जो कांस्टेंट टर्म है ये +20 उधर जाके -20 हो जाएगा, और ये वैल्यू आएगी यहां पर 160। 5x इक्वल टू 160, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5x के साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल साइन के उधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 1 और 5 2 जा 10, यानी x की वैल्यू 32 आएगी। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। ऑप्शन देखते हैं, तो x की वैल्यू 32 दी हुई है, तो इसको हम यहां पे टिक करेंगे। करेक्ट ऑप्शन है हमारा 32। द डायगोनल डू नॉट नेसेसरली इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स इन। तो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, तो हमें मालूम रेक्टेंगल, रोम्बस का में यहां तो होता ही है। पैरेललोग्राम एक ऐसा है जिसमें नॉट नेसेसरली की डायगोनल्स राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करें, तो इसका ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन पैरेललोग्राम। इसमें जो है नॉट नेसेसरली जरूरी नहीं कि राइट एंगल पे ये डायगोनल इंटरसेक्ट करते हो। अगला देखते हैं, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 4:3। इफ द डायगोनल मेजर्स 25 सेंटीमीटर देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज। तो इसमें रेक्टेंगल का जो साइड्स है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है 4:3, और डायगोनल दे दिया है, और हमसे पेरीमीटर पूछा गया है, तो सॉल्व करते हैं। लेंथ 4:3 है, लेंथ और ब्रेथ, तो हम लेंथ को 4x मान लेंगे और ब्रेथ को 3x, और फिर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल समझना है। तो देखिए रेक्टेंगल दिया हुआ है, लेंथ क्या होगी, जो साइड, जिस साइड का मेजर ज्यादा होता है उसको लेंथ कहते हैं, और जिस साइड की जो है मेजर कम होती है उसको ब्रेथ कहते हैं। तो 4:3 दिया है, तो लेंथ को हम 4x मान लेते हैं, और ब्रेथ को हम मान लेंगे 3x। तो रेशियो जब 4:3 रहता है, तो लेंथ को हम 4x और ब्रेथ को 3x मान लेते हैं। डायगोनल 25 सेंटीमीटर दिया है, तो इनको भी सेंटीमीटर लेते हैं कि लेंथ इतना होगा। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल यहां बन रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि रेक्टेंगल में सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो ट्राइंगल एसीडी की बात करें तो एक एंगल 90 डिग्री का हो गया ये, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि
राइट एंगल जहां पे बन रहा है उसके सामने वाली साइड ट्रायंगल में, जिसको हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दो साइड्स यानी बेस और परपेंडिकुलर इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहां पर तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एसीडी में एडी का स्क्वायर, ये जो राइट एंगल जो साइड्स बना रही हैं दोनों, इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है यानी एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जो सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एडी की वैल्यू हमें मालूम है, एडी की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, एडी यहाँ 3x, तो 3x सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस डीसी की वैल्यू क्या दी हुई है, डीसी 4x सेंटीमीटर का स्क्वायर, और एसी की वैल्यू जो दी हुई है वो वैल्यू दी हुई है हमें 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहां से 3x स्क्वायर आ जाएगा, तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, और 25 का स्क्वायर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर सबसे कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 16x स्क्वायर और इसको ऐड करेंगे 16 प्लस 9 25 और x स्क्वायर है, तो 9x स्क्वायर में 16x स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा x स्क्वायर हो जाएगा 25 स्क्वायर, 625 आया, और यहाँ 25 मल्टीप्लाई में वहां जाकर डिवाइड में चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ वैल्यू होगी 25, तो x स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई। यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये साइन लगा लेते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से वही बाहर निकल सकता है जिसके ऊपर 2 का पावर हो, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हो। तो x का स्क्वायर है तो x बाहर निकल आया, यहाँ 5 का स्क्वायर है तो ये यहाँ से ये 5 बाहर निकल आया, यानी x की वैल्यू आ गई है 5। तो लेंथ क्या थी, लेंथ हमें मालूम थी, लेंथ का क्या है, लेंथ है 4x सेंटीमीटर, और x की वैल्यू तो आ गई, तो लेंथ हमारी अब क्या होगी, लेंथ इक्वल टू हो गया 4x सेंटीमीटर, यानी कि 4x सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ की वैल्यू क्या हो गई 4 इंटू 5 सेंटीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर, और ऐसे ब्रेथ दिया था 3x, और x की वैल्यू तो हमें मालूम है 5 है, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी 3 इंटू 5 सेंटीमीटर यानी कि 15 सेंटीमीटर। इस तरह से लेंथ और ब्रेथ पता चल गया है। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 यहां लिखेंगे, लेंथ क्या है, लेंथ हमारा 20 सेंटीमीटर तो 20 लिखते हैं, और ब्रेथ 15, दोनों सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर बाहर लिख देते हैं। अब देखिए 20 प्लस 15 ऐड करेंगे तो 35 आएगा, यहाँ पे 35 सेंटीमीटर, और 2 इंटू 35 करेंगे तो क्या आएगा 70 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में देखते हैं 70 सेंटीमीटर दिया है, तो उसको ही करेक्ट ऑप्शन मानते हुए टिक करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है 70 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 70 सेंटीमीटर होगा। द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट, तो इसमें कहा गया है कि पैरेललोग्राम के किन्हीं भी दो एडजेसेंट एंगल के बाइसेक्टर किस एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए यहां पर मैंने ABCD एक पैरेललोग्राम बना लिया। अब इनके बाइसेक्टर, सपोज ये मान लेते हैं कि इनके बाइसेक्टर O पॉइंट पर मिलते हैं, तो ये बाइसेक्टर AO और BO ये O पर मिल रहे हैं, हमें एंगल O फाइंड करना है कि बाइसेक्टर जो है एक दूसरे को किस एंगल पर इंटरसेक्ट करते होंगे। तो हमें ये मालूम है, देखिए बाइसेक्टर का मतलब होता है एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे और दोनों ही A का हाफ होंगे, ये भी A का हाफ होगा और ये भी A का हाफ होगा, ये दोनों मिलकर एंगल A बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम मान सकते हैं ये हाफ ऑफ एंगल A है। और बाइसेक्टर का यहाँ BO भी, ये BO भी क्या है, बाइसेक्टर एंगल B का, यानी एंगल B को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हाफ B ये होगा और ये भी हाफ B होगा, तो इसको भी लिख लेते हैं हाफ एंगल B। अब हमसे पूछा गया है O की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 से डिवाइड करते हैं दोनों को, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो जब दोनों तरफ के साइड्स के की वैल्यू को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये एंगल 1/2A हो जाएगा, और B को कब हाफ करेंगे तो ये भी 1/2B हो जाएगा, और 180 का हाफ करेंगे तो ये 180/2 हो जाएगा।
यानी हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहे हैं स्टेटमेंट के साथ, आपको समझना है बस यहां पर। तो देखिए हाफ ए प्लस हाफ बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए यहां पर ट्रायंगल एओबी में हमें मालूम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये जो वैल्यू है इसकी ये हाफ एंगल ए हो गया, ये वाली जो वैल्यू है इसकी ये है हाफ एंगल बी, और ये एंगल ओ है जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, या एओबी लिखना चाहे तो एओबी लिख सकते हैं, तो मैं एंगल ओ लिख लेता हूं। इनका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब हाफ ए और हाफ बी इसकी वैल्यू हमें मालूम है कितनी है 90 डिग्री, तो यहां पे 90 डिग्री लिखेंगे प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ क्या होगा 180 डिग्री, ये 90 प्लस में है इसके तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी एंगल ओ की वैल्यू भी क्या आएगी 90 डिग्री, यानी ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में दिया हुआ है डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डी 90 डिग्री। क्वेश्चन 7, इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज। इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल हैं जिनमें से एक एंगल दूसरे का 2/3 है, तो हम यहां पे मान लेते हैं कि एक एंगल x है, दूसरा 2/3 ऑफ x। तो हमने मान लिया है कि एक एंगल x है और दूसरा एंगल क्या है, यानी 2x/3 होगा। तो देखिए ये इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, ये 2/3x है। तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या हुआ, दोनों में स्मॉलर कौन है, स्मॉलर ये है। अब एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, हमें मालूम है 180 डिग्री। अब इनको सॉल्व करेंगे तो जब भी डिनोमिनेटर आ जाता है एलसीएम लेके सॉल्व करना होता है, तो एलसीएम लेंगे तो दोनों इसके नीचे 1 रख सकते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। अब 1 का टेबल पढ़ते हैं 3 में, 3 बार में आया 1 3 3, 3 का मल्टीप्लाई किया 3x हो गया। अब 3 का टेबल पढ़ते हैं 3 कितनी बार में आएगा 1 बार में आया, तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई किया 2x में, तो 2x हो गया 180। अब 3x प्लस 2x क्या हुआ 5x/3 इक्वल टू 180। अब यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, ये 3 अपान में है तो वहां जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 5 इंटू में है मल्टीप्लाई में तो वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। अब 36 इंटू एक्स करेंगे, 6 3 जा 18 का 8, 1 3 3 जा 9 10। x की वैल्यू 108 आ गई, तो एक एंगल x जो है उसकी वैल्यू 108 है और दूसरा उससे छोटा होगा यानी 2x/3 जो, और पूछा हमसे क्या स्मॉलर एंगल के बारे में, तो हमसे पूछा स्मॉलेस्ट, तो 108 ये उसमें ग्रेटेस्ट एंगल है और स्मॉलेस्ट क्या है उससे छोटा क्या होगा, तो 2x/3, तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 108, 2/3 मल्टीप्लाइड विथ 108। अब 3 से डिवाइड करेंगे 108 को, तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36 इंटू 2 72। तो एक एंगल 72 होगा और दूसरा 108 डिग्री। तो पूछा गया था स्मॉलेस्ट, तो देखिए इसमें दोनों ही ऑप्शन दिए हैं 72 और 108, तो स्मॉलेस्ट क्या है हमारा 72, तो 72 पे हम करेक्ट का टिक करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायगोनल्स डू नॉट नेसेसरली बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स एट द वर्टाइसेस इन अ रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रेक्टेंगल। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल डू नॉट नेसेसरली बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल एट द वर्टाइसेस, तो रेक्टेंगल है, और स्क्वायर रोम्बस में तो बाइसेक्ट करते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ स्क्वायर एबीसीडी में दो साइड दी हुई है, AB इक्वल टू 2x प्लस 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 3x माइनस 5 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो हमें मालूम है स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती है, यानी AB इक्वल टू BC होगा,
यानी कि 2x प्लस 3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3x माइनस 5 सेंटीमीटर के, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। तो सॉल्व करते हैं इसे। देखिए स्क्वायर की दो साइड दी, ए बी इक्वल टू 2x प्लस 3 सेंटीमीटर BC, तो ए बी और BC इक्वल होंगे क्योंकि स्क्वायर की साइड इक्वल होती हैं। तो देखिए ए बी की जगह क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3 और इधर BC की जगह 3x माइनस 5। अब सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस 3, उधर से 3x आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, और इधर माइनस 5 और ये 3 गया तो माइनस का 3 हो गया। 2x माइनस 3x क्या आएगा, माइनस x, और माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 मिलकर हो जाएंगे माइनस 8। तो माइनस x इक्वल टू माइनस 8 यानी कि x इक्वल टू 8 आ जाएगा हमारा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, x की वैल्यू 8 है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, देन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज। तो हमने मान लिया है कि पैरेललोग्राम में स्मॉलेस्ट एंगल x डिग्री का है, तो लार्जेस्ट एंगल कितना है, स्मॉलेस्ट एंगल के ट्वाइस से 24 कम, 24 लेस, तो इसका ट्वाइस क्या होगा 2x डिग्री, उससे भी 24 डिग्री कम, तो लार्जेस्ट एंगल ये हो गया, स्मॉलेस्ट एंगल ये हो गया। यानी हमें तो मालूम है पैरेललोग्राम में कि दो ही टाइप के एंगल होते हैं, स्मॉलेस्ट दो ही एंगल होंगे और उनका सम, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, एडजस्टेड एंगल भी होंगे, इनका सम 180 डिग्री होगा। तो यहां से x प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 180 होगा। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंगल्स का सम क्या होगा, किन्हीं भी दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री पैरेललोग्राम में। अब यहां सॉल्व करते हैं, x प्लस 2x इक्वल टू 3x, और यहां से 24 उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, माइनस 24 जब इक्वल साइन के राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे ये अब x की वैल्यू क्या होगी, 204 अपान ये 3 डिवाइड में इनटू में है, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, 3 6 जा 18 और 2 हुआ और 2 24, 3 8 जा 24, तो x की वैल्यू 68 आ गई है। लार्जेस्ट एंगल पूछा गया हमसे, तो लार्जेस्ट एंगल क्या होगा, 2x डिग्री, 2 इंटू x की वैल्यू 68 है डिग्री माइनस 24 डिग्री, तो 68 2 जा ये 136 डिग्री में 24 डिग्री लेस होगा तो 112 डिग्री आएगा। यानी लार्जेस्ट एंगल हमने माना था 2x डिग्री माइनस 24 डिग्री, ये यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो ये वैल्यू 112 डिग्री आ गई है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। इस तरह से एक्सरसाइज 16 भी हमने कंप्लीटली सॉल्व की है। इसमें हमने आंसर्स जो करेक्ट है उनको टिक किया है, बाकी डिटेल में उस तरह से सॉल्व नहीं किया है, स्टेटमेंट भी हमने नहीं बनाए थे। ये हम 16A में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे केवल सही आंसर को चूज करना था और उसको टिक करना था, उस हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया था। इसके बाद हम कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो अभी तक जो भी पढ़ाया है इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।